भक्ति में रमे रहो। और वो भक्ति कोई साधारण नहीं होना चाहिए। जैसे भक्ति में दिखावा नहीं होता। एक वृक्ष की जो जड़ होती है, एक वृक्ष की जो जड़ का महत्व होता है, उस जड़ में वो आनंद होता है। वो जड़ नित्य प्रति उस जमीन में से जल तत्व को लेकर, एनर्जी को लेकर एक एक डालियों को, एक एक पत्तियों को प्रदान करती है। वो जड़ जो भूमि में दबी हुई है, और वो जड़ की भक्ति कितनी प्रबल होगी कि एक समय ऐसा आता है कि वृक्ष की सारी पत्तियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, पर जड़ सूखती है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं। जड़ जमीन के अंदर रहकर हिम्मत नहीं हारती। पत्ती भले सूख गई हो, डालियां भले सूख गई हो, सारी पत्तियां भले गिर गई हो, पर वो जड़ अपनी भक्ति को छोड़ती नहीं है, भूमि को छोड़ती नहीं है, और अपने तत्व को ना छोड़कर वो फिर प्रयास करती है और वो जल देकर वापिस पत्तियों को हरा भरा कर देती है। बस उसी तरह हमारे भीतर की भक्ति शंकर के प्रति ऐसी होना चाहिए कि दुनिया के लोग चाहे कितना ताना दें, अपशब्द कहें, गालियां दें, कुछ भी कह दें, पर हमारे भीतर की दृढ़ता, हमारे भीतर की जड़ता, हमारे भीतर की भक्ति इतनी प्रखर हो कि हमारी कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये तो अपने विवेक की बात है। शंकर भगवान अगर आपके दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो ये किसी ने बेवकूफ बनाकर नहीं बिठाया। ये आपके भीतर की रुचि भगवान शंकर के प्रति जागृत हुई, तब आप शिव के हो पाए, तब आप शंकर के हो पाए। शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अब इन दीदी ने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चढ़ाकर तो देखूं, शिव सुनेगा मेरी, और यह विश्वास रखकर उन्होंने जल चढ़ाया और पानी पिया, तो कैंसर जैसे बीमारी से भी मुक्त हुई है, कैंसर जैसी बीमारी को भी पीछे बचा दिया। ये भीतर की विश्वास, भीतर की दृढ़ता, भीतर का भरोसा, ये कहां से लाओ? और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से और मेरे जितने बंधु यहाँ बैठे हैं, बेटा बेटियां, सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन बिना शर्म के, बिना संकोच के एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम समय तक हाथ नहीं छोड़ेगा, उछाल देता रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा, एक भीख मांगने वाले से भी कहूंगा, कब तक भीख मांगोगे? और भगवान परमात्मा ने तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है राष्ट्र में। भीख मांगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपने भूमि पर। कब तक भिक्षा मांगोगे? नहीं, परमात्मा की शरण में जाइए। और एक निवेदन करूंगा सबसे, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर कर के जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना। रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए कर्जा ले रहा है। देखिए उस पत्र में कितने सुंदर बात उसने कही। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, कहीं बैठे हो लता जी और विनोद जी लोहार। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर से हूं मैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं?
तो हाथ हिलाइएगा जहां भी बैठी हो। लता लोहार, पति विनोद लोहार। गुरुदेव, मेरे पति की 15 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति थी। अनुकंपा नियुक्ति की कोशिश करते रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2019 में भी बहुत प्रयास करा, लेटर आया लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोई जवाब नहीं आया। 3 वर्ष निकल गए। फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को किया तथा रतलाम की कथा श्रवण की। कथा के पंडाल में आपने कहा था बैठकर कथा सुनने का जो लाभ है उसका फल मिलता जरूर है। मैंने कथा श्रवण करने रतलाम गई, वहां कथा सुनकर आई। मेरे पति द्वारा फिर एक बार मन में आया कि अब नौकरी नहीं लग रही तो दुकान लगाने का प्रयास करा जाए। दुकान लगाने के लिए कहा, पर पति ने कहा मैं कल दुकान की एग्रीमेंट करवाने जा रहा हूं, पर दुकान की पगड़ी ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए की पगड़ी देना पड़ेगी, इतना पैसा कहां से आएगा। दुकान लगाने का मन में भाव आया। मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिए और बाबा से कहा बाबा कर्जा ना करना पड़े ऐसी कृपा करना। और पति से कहा तुम रुको, मेरे 5 व्रत पूर्ण होने दो, मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा कर्जा नहीं करने देगा। उसके बाद आप दुकान खोल लेना, एग्रीमेंट करा लेना। सारी बात कर कर एग्रीमेंट वाले से बात कर ली, दुकान की चर्चा हो गई। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, केवल पशुपति व्रत करे, 8 दिन ही पूरे हुए, प्रार्थना करती रही और बाबा की कृपा से पति के पास विभाग द्वारा पत्र आया कि आपकी ड्यूटी विभाग में, डॉक्यूमेंट विभाग में जमा कर दिए गए हैं तथा मेरे पति के सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए और मात्र 3 महीने के अंदर 15 वर्ष से जिस नौकरी के पीछे लगे थे बाबा ने वो नौकरी सरकारी मेरे पति को दे दी और कर्जा नहीं करने दिया। ये शिव है, ये शंकर है। जहां पर बैठे हों लता लोहार श्रीमती और पति विनोद लोहार 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी। आप उससे कहो तो और फिर कहूंगा एक निवेदन, सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना, पर भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, वो साथ देगा। सियोर वाला तो यहीं रह जाएगा, ऊपर तक तो मेरा महादेव ही जाएगा। कौन किसके साथ गया है? आपको दुख आया तो क्या कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि सियोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? सियोर वाला महाराज आकर खड़ा नहीं होगा। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तो सारे गुरु भी बैठे हुए थे और द्रौपदी के चीर को नहीं बचा पाए। जब गुरुओं ने कहा कि द्रौपदी क्या चाहती है, द्रौपदी कहती है मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, आप मेरे गुरु हो। अरे मेरा चीर खींच रहा है गुरुदेव, तुम तो बोलो। गुरुजी कहते हैं द्रौपदी यहाँ सभा में जितने बैठे कोई साथ नहीं देगा, तेरा गुरु मैंने मंत्र दिया, मैं भी साथ नहीं दूंगा। पर एक बात याद करना द्रौपदी, गुरु भले साथ ना दे पर गुरु ने जो वचन कहा है वो साथ दे जाएगा। तू बुला उसको। द्रौपदी मैंने जो मंत्र दिया था पढ़, और द्रौपदी ने फिर मंत्र पढ़ा तो भगवान द्वारिकाधीश ने आकर चीर बचाया। गुरु साथ ना देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। आप भी याद रखना, हम भले तुम्हारे सामने खड़े हो ना हो, पर एक बात याद रखना कि श्री शिवाय नमस्तभ्यं मंत्र का जाप कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। श्री शिवाय नमस्तभ्यं। हर हर महादेव।